बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शीश के दानी की जय। अपने अपने सतगुरु महाराज की जय। जय श्री श्याम। आज की ऐसी कथा या ऐसी कहानी हम आपके समक्ष लेके आए हैं जो शायद हर किसी के साथ होती है, लेकिन उसे कोई बयान नहीं कर पाता। और इसकी शुरुआत रोशन भव ने की है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो कथा है या जो कहानी है या जो एहसास, मैं कहूँगा एहसास है या अनुभव है, वो हर किसी को होता है, लेकिन उसे कुछ लोग पहचानते हैं और कुछ लोग पहचानते नहीं हैं। आमतौर पर हमसे पूछा जाता है कि भगवान कहाँ हैं, दिखते नहीं हैं। या आजकल की जो पीढ़ी है वो तो भगवान को शायद मानने को ही तैयार नहीं है। या ऐसे कह दें कि आज के जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी बातचीत है, जो हमारे एक दूसरे के साथ व्यवहार है, उसमें कहीं भी भगवान का एहसास, अनुभव हम एक दूसरे के साथ बांटते ही नहीं, शेयर ही नहीं करते। तो इन्हीं बातों को लेकर मन में एक विश्वास आया या मन में एक विचार आया कि आमतौर पर लाजवाब या हमारे पास कोई जवाब नहीं होता जब ऐसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ है भगवान, ये सच में भगवान है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ भगवान के विषय में इतना जरूर कह सकता हूँ, जिस तरह से हमें हवा दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है, अनुभव होती है। धूप हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है, अनुभव होती है। तो वो परम पिता परमेश्वर, वो भगवान तो ब्रह्मांड से भी बड़ा है। जब हम जहाज में बैठकर ऊपर जाते हैं ना, तो हमारी ये आंखें, हमारी ये नेत्र कुछ दूरी तक ही देख सकती हैं, और भगवान तो अथाह है, ब्रह्मांड से भी बड़ा। उसके लिए ये आंखें हैं ही नहीं, ये नेत्र है ही नहीं, हम देख ही नहीं सकते। तो ऐसे ही अनुभव मुझे हुए जहां मुझे लगा कि हमें आकर के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझे करने चाहिए। मैं कई जगह कीर्तन में गया। हमारे यहाँ चंडीगढ़ की बात करता हूँ तो हर मंगलवार एक संस्था कीर्तन करती है, बहुत सुंदर कीर्तन करती है, लेकिन उस संस्था में भगवान के अनुभव का कहीं जिक्र नहीं। वहाँ पर जो मेन गायक हैं, बहुत ही अच्छे गायक, जो मन में अध्यात्म भर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अपने अनुभव बांट ही नहीं सकता। या पंचकुला में मैं गया तो वहाँ पर भी आप अपने अनुभव नहीं बांट सके। तो इन्हीं विषय को लेकर मैंने सोचा कि एक अनुभव साझा किया जाए। यदि आपके भी कुछ भगवान के प्रति अनुभव हो तो हमें जरूर बताएं। और ये अनुभव किसी और का नहीं, बल्कि खुद मेरा है। मैं आपको अपनी कहानी या अपनी कथा या अपने अनुभव बताने जा रहा हूं, जो भगवान के प्रति मेरे हुआ। वो अनुभव था, बड़ा छोटा सा अनुभव है। आज से 2017 में मैंने एक घर खरीदा। हर किसी की उम्मीद होती है कि वह घर खरीदे, तो उस समय मैंने घर खरीदा। मैंने एक प्राइवेट बैंक से लोन लिया, और वो लोन मैंने लिया 11.99% पे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो लोन 14% तक पहुंच गया। मेरी किस्त लगातार बढ़ रही थी और यह घर मुझे चुभने लगा। घर मैंने ढकोली में लिया था, जरकपुर में है ढकोली, और ये घर मैंने 42 लाख रुपए में लिया, और बैंक से लोन लिया 24,75,000 रुपये। और 2020 तक आते आके कोरोना की मार सहते सहते इस लोन की किस्त देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। 26,000 से किस्त बढ़ते बढ़ते 32,000 हो गई, और यह घर मुझे चुभने लगा। जो घर मुझे
7 से 10,000 रुपये किराए पे मिल सकता था, उस घर की किस्त में अब 32,000 रुपये दे रहा था। ऐसे ही चलते चलते भगवान के मंदिर में गया, भगवान के सामने अरदास की कि प्रभु मेरा मकान बिका दो, मेरे मकान आप बिकवा दीजिए। भगवान तो भगवान है, कहते हैं ना उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। और इसी सिलसिले को बढ़ते बढ़ते 1 साल बीत गया और 1 साल के बीच में मेरा घर नहीं बिका और मैं कर्जे के नीचे आता गया। मैं यारों दोस्तों से उधार ब्याज पे पैसा लेता रहा और किस्तें भरता रहा, जिससे जहां से पैसा मिला मैंने लिया और किस्त भर दी। इसी बीच मैंने YouTube के माध्यम से ही सुना कि हारे का सहारा एक ही है और वह है श्याम प्रभु। मैंने YouTube पर ही कई भजन सुने तो मेरा विश्वास बनता गया, मुझे विश्वास अच्छा लगने लगा, उनके भजन अच्छे लगने लगे। और एक दिन मैं सुबह का काम करता हूं तो सुबह जाते जाते मैंने ऐसे ही अपने दोनों हाथ उठाए और प्रभु से बोला कि प्रभु अब मैं हार गया हूं, अब मैं हार गया हूं प्रभु, अब आप देखो, अब आप ही इस हारे का सहारा बनो, मेरे बस में नहीं है। हालात ये हो चुके थे कि किस्त भरने के लिए मुझे गठजोड़ करना पड़ रहा था, उधार मांगना पड़ रहा था। घर में कुछ नई चीज नहीं आ रही थी, कपड़े नहीं आ रहे थे, बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही थी, क्योंकि सारी जो परेशानी थी, जो टेंशन थी, वो सिर्फ ये थी कि मैंने किस्त भरनी है। उस हारे के सहारे का आशीर्वाद मिला और 7 दिन में ही देखिए, मैं कई प्रॉपर्टी डीलर्स के पास गया था कि मेरा मकान बिका दो। हालात ये हो गए थे कि 42 लाख का मकान मैं 30 लाख में देने को तैयार था, क्योंकि मैंने लोन भरा था। और 7 दिनों में एक अचंभा हुआ, ये एहसास है, अनुभव है। मैं नहीं जानता उनको कि कभी आज से 5 या 6 साल पहले मैं उन लोगों के साथ रहा हूं तो वो अचानक से मेरे घर के बाहर आए कि भैया, अरे अमित भाई आप। मैं कहा अरे सतपाल जी, रमेश जी, लोकेंद्र जी, आप। कहते हैं भाई साहब ने एक मकान खरीदना है, वो कोई पार्टी लेकर आए थे। हम बैठे तो मेरा सौदा, मुझे तो ये था कि सौदा हो जाए, जैसे भी हो जाए, जितने में भी हो जाए। लेकिन एक होता है कि जब आप घर खरीदते हैं, बेचते हैं तो बातचीत होती ही है। मैंने उन्हें रेट बता दिया कि भाई मैंने 42 लाख का लिया था, उतना ही मिल जाए तो बहुत है। जबकि हालात यह थी, सच्चाई ये थी कि 30 लाख या 32 लाख में भी मैं घर भेज देता, क्योंकि मेरे पास कर्जा बहुत हो रहा था। और हमारा सौदा 40,50,000 में हो गया। यहां तक कि इस घर के कारण मेरे घर में भी क्लेश हो रहा था, पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा था, और मेरा सौदा 40,50,000 में हो गया। और उसी दिन, आमतौर पे होता है कि 1 या 2 महीना दिखता है, उसी दिन मुझे साई मिली। 15 दिनों में मुझे बयाना हो गया और 1.5 महीने में मेरा मकान सेल हो गया। और मैं उस कठिन परिस्थितियों से एकदम से निकल गया। और उस समय जाते जाते मुझे एक ही एहसास हुआ कि आप जब हार जाते हैं तो एक ही सहारा है, श्याम प्रभु का। ये अनुभव है, क्योंकि आप सिर्फ इसे अनुभव ही कर सकते हैं। जो 1 साल से काम नहीं हो रहा था, वो मात्र 7 दिन में हो गया। पार्टी अपने आप आ गई, अपने आप सब कुछ। मैंने कुछ नहीं किया और उसके बाद मैं कुछ संभला। मैं नहीं, इस ग्यारस पे नहीं जा सका। प्रभु ने बुलाऊंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ से, चंडीगढ़ से, हमारे बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगा हमारे चंडीगढ़ का नाम रोशन करने वाले कन्हैया मित्तल जी के भजन में मैं गया। वह हर मंगलवार चंडीगढ़ में भजन करते हैं, बालाजी का भजन करते हैं। तो मैं गया और श्याम प्रभु ने वहां भी सुनी। और उस दिन कन्हैया मित्तल जी ने कहा कि यह निशान मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा, बल्कि आप सब भक्तों की ओर से ले जा रहा हूं।
और उसी दिन मैंने अरदास की, प्रभु मैं नहीं भी आ पाऊँ लेकिन ये निशान पे मेरा भी हाथ लगाइए, यही निशान मेरी तरफ से भी है। और वही प्रभु हैं। बस आप एक बार उनके सामने कह दीजिए कि प्रभु आप ही हैं, मेरा कुछ नहीं है। और उनकी कृपा हुई तो आज मैं आपके सामने कुछ कहने के लायक हुआ, कुछ बोलने के लायक हुआ हूं। मुझे पता है वो दौर जिस दौर से मैं गुजरा हूं, ये अनुभव आपके सामने बताने का मकसद एक थी। मैं हर जगह बताना चाहता हूं। हमारे धर्म में हर कोई पूछता है भगवान कहाँ है, लेकिन अनुभव कोई नहीं करता, अनुभव को साझा कोई नहीं करता। बस इसीलिए मुझे लगा कि ये सब आपसे बताऊं। श्याम प्रेमियों से भी मैं कहना चाहूंगा, मैं यही विनती करता हूं कि जब भी आप कोई भजन करें, कीर्तन करें, तो वहां पर एक ऐसा अनुभव जरूर बताएं, या एक व्यक्ति को ऐसे को जरूर खड़ा करें जो उनके अनुभव को बता सके, बयान कर सके, आपके समक्ष बता सके। हम कहते हैं ना कि कहाँ है भगवान, हमें तो नहीं दिखते, लेकिन अनुभव कीजिए, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये नेत्र काफी नहीं है उन्हें देखने के लिए, अथाह है। श्याम प्रभु अथाह है, जब बुलाएंगे तो जाऊंगा। आज जो कुछ भी है सिर्फ उन्हीं की वजह से, वही था। मैं तो हाथ खड़े कर देता हूं, प्रभु मेरे बस में नहीं, आप कीजिए अपने आप। जो भी भजन करते, कीर्तन करते, प्रभु में आपको लीन करते, चाहे कन्हैया मित्तल जी हो, मोनू जी हो, तो इन्हीं के भजन मैंने सुने हैं पंचकुला में और चंडीगढ़। एक श्याम प्रभु प्रेमी को अपना अनुभव जरूर बताने दीजिए अपने कीर्तन में, तो शायद किसी को ये वीडियो बनाने का जरूरत ना पड़े। बल्कि मैं आपसे भी कहूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें अपने अनुभव, मैं आपके अनुभव भी साझा करना चाहूंगा। बहुत कुछ है कहने को। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय शीश के तानी, नीले घोड़े वाले की जय। जय हो, जय हो।